दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, आजकल भारत में बड़ी चर्चा हो रही है। मतलब संघर्ष चल रहा है इजराइल, गाजा, पैलेस्टीन, जू इनके बीच में, और चर्चा हो रही है भारत में। बहुत सारे लोगों को अब ऐसे ऐसे फोटोज और वीडियोस मिल रहे हैं वहां के कि जो आजकल वायरल हो रहे हैं, और बात की जा रही है कि कैसे किस तरह से इजराइल अब पैलेस्टीनियों पर हमला कर रहा है, गाजा में हमला कर रहा है, किस तरह से गाजा शहर में बच्चों को ये दुख झेलना पड़ रहा है। ये सारी खबरें आजकल बड़ी आराम से चलाई जाती है। पहले हम गोधरा की बात करते थे, तब बिल्किस बानो की स्टोरियां चलाई जाने लगी, नुसरत जहां पर कैसे अत्याचार हुए ये कहानियां चलाई जाने लगी। कहीं जलते प्रेत तो कहीं दफनाए प्रेतों पर बिलक बिलक कर रो रहे लड़के। ये सारी बातें जब फैलाई जाती है ना, जब तब ऐसे लगता है जैसे इस देश में, इस पूरे विश्व में ऐसे कुछ हो रहा है कि लोगों पर बस अन्याय ही हो रहा है, अत्याचार ही हो रहा है। नरेटिव सेट करने की बात जो होती है ना, वही होती है, यही होती है। भारत के तमाम लिब्रांडू मीडिया कर्मी भी यही नरेटिव सेट करना चाहते हैं। मैं आपको टीवी स्क्रीन पर अब कुछ नाम दिखाता हूं। इनका कोई चेहरा नहीं है, ये कौन है पता नहीं है। सिर्फ नाम देखना है आपको और बस अंदाजा लगाना है कि ये कौन है। नीलिमाबेन चौदागर, ज्योतिबेन पांचाल, प्रेम भाई दाबी, जीवबेन दाबी, देवकलाबेन जोशी, जवेरीबाई प्रजापति, मित्तलबेन प्रजापति, नीताबेन पांचाल, हर्षद भाई पांचाल, प्रतीक्षाबेन पांचाल, नीरूबेन ब्रह्मभट्ट, छायाबेन पांचाल, चिराग भाई पटेल, सुधाबेन रावल, मालाबेन म्हात्रे, अरविंदाबेन शुक्ला, उमाकांत मकवाना, सदाशिव भाई जाधव, मणिबेन दवे, जैसल कुमार सोनी, बिल्किस बानो, मनसुख भाई सोनी, रतिबेन प्रसाद, जमुना प्रसाद तिवारी, सतीश व्यास, शांताबेन पटेल, इंदिराबेन पटेल, राजेश भाई वाघेला, शीलाबेन पटेल, मंजुलाबेन पटेल, चंपाबेन पटेल, दिवालीबेन पटेल, ललिताबेन पटेल, मंगूबेन पटेल, प्रहलाद भाई पटेल, भीमजी भाई पटेल, लखूभाई पटेल, विठल भाई पटेल, शैलेश भाई पांचाल, अमृत भाई पटेल, नरेंद्र भाई पटेल, रमन भाई पटेल। ये कुल मिलाकर 41 नाम हैं। कुल मिलाकर 41 नाम। प्रोपोगंडा क्या होता है मैं आपको बताता हूं। और 41 नामों में से एक नाम ऐसा है जो आपको पता है, वो आपने ही तुरंत भाप लिया होगा। 40 नाम आपको पता नहीं है। वह एक नाम है बिल्किस बानो। अब आप बिल्किस बानो को जानते हैं, उसके पूरे कहानी को जानते हैं, क्या दुख भरी दर्द भरी कहानी है ये जानते हैं। लेकिन इन 40 नामों का क्या? ये कौन है, कहां से आते हैं ये लोग, क्या हुआ है उनके साथ, या क्या क्या है इन लोगों ने? कभी जिक्र आया है कहीं पर? कभी तो सुना तो होगा कम से कम, नहीं ना? क्योंकि ये तब की बात है जब प्रोपेगेंडा चलाने वाले अपने तरीके से बात करते थे। ये बाकी 40 नाम हैं उन लोगों के जो गोधरा में S6 कोच जलाया गया था, उसी कोच में, हां, साबरमती एक्सप्रेस में वापसी का सफर कर रहे थे। 40 नाम तो यहां पर है। 14 नाम ऐसे हैं जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। अभी तक पहचान नहीं हो सकी है, मतलब 40 नामों की चर्चा भी नहीं और 14 नामों का पता भी नहीं, बिल्कुल पता नहीं। जिस तरह से इन लोगों का पता न चला या इनके बारे में कोई नहीं बात करता है, मुझे आश्चर्य है प्रोपेगेंडा फैलाने वाले इस तरह की बातें क्यों नहीं दिखाते हैं। एक ने दुख झेला, झेला है तो झेला है,
लेकिन उसको इतनी अच्छी तरीके से दिखाया जाता है कि बाकी लोगों ने 49 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, 14 का तो पता नहीं है। क्या उस गोधरा में मरे लोगों के बारे में कोई चर्चा करेगा? कोई उनके घर जाकर उन पर क्या बीती है यह दिखाने की किसी ने कोशिश की? किसी ने नहीं की। कोई जवान होगी, कोई बूढ़ी होगी, कोई पिता होगा जो अपने बच्चे को संभालता होगा, क्या इसके बारे में बात करना भी किसी को आवश्यक नहीं लगा? लगता भी क्यों, इस प्रोपोगंडे से फायदा किसको होने वाला था? कांग्रेस को अगर फायदा हो रहा है तो प्रोपोगंडा करेंगे, अगर कांग्रेस को नहीं फायदा हो रहा है, बीजेपी का नहीं नुकसान हो रहा है या बीजेपी को फायदा होने वाला है, इस विषय पर प्रोपोगंडा कौन करेगा? और हिंदू तो ऐसे है ना दोस्तों कि जिसको कभी भी कहीं भी ठोका जा सकता है। हिंदुओं को ठोकने का वक्त ही इनके पास है, बस बाकी ये कुछ नहीं करते हैं। मुझे सीधी बात बताइए, मैं हमास और इजराइल के संबंधों के बारे में बात करने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर गोधरा में ट्रेन को जलाया नहीं जाता, 60 से अधिक राम भक्तों को मारा नहीं जाता, तो क्या उसके बाद वहां पर अशांतता होती? बिल्कुल नहीं। एक क्रिया घटी थी गोधरा में और उसकी प्रतिक्रिया हुई है। बस प्रतिक्रिया को लेकर आप इतने संवेदनशील बन गए कि क्रिया की क्रूरता ही भूल गए। बस प्रतिक्रिया पर ही बात करेंगे, क्रिया पर नहीं बात करेंगे। वैसे अगर हमास जैसा दहशतगर्द संगठन इजराइल पे अटैक न करता, सुसाइड बॉम्बर भेजकर या पैराग्लाइडिंग से लोग उतार कर या लोगों को घुसाकर, औरतों बच्चों को ढाल बनाकर इजराइल में ना घुसता, वहां पर कुछ न करता, वहां के लोगों को अगवा न करता, तो क्या यही बात होने वाली थी जो आज हो रही है? भारतीय मीडिया की नरेटिव सेट करने की वृत्ति को देख लीजिए। इजराइल जब हमास के इलाके में घुसकर मारने लगता है तो इन्हें मानवता याद आती है, और जब हमास इजराइल के एरिया में घुसकर मात देने की कोशिश करता है तो इन्हें मानवता नहीं दिखाई देती। वैसे ही गोधरा में। बस यह बात आपके सामने इसलिए साझा कर रहा हूं कि ये नरेटिव सेट करने वाले इसी तरह की बातें अक्सर किया करते हैं और यही आपके सामने लाना आवश्यक था। अब कोई तो होगा गुजरात में, कोई तो होगा जो वो सामाजिक कार्यकर्ता महोदया तिस्ता है, वो तो कम से कम चली जाती, देख लेती इन 60-70 घरों में क्या मातम छाया हुआ है जिनको साबरमती एक्सप्रेस में चलाया गया। इस विषय पर बात करने वाले रवीश जैसे पत्रकार या और अन्य कोई पत्रकार वहां जाते और बोलते कि यहां पर भी मातम छाया हुआ है। बस छाती पीट पीट कर रोना प्रतिक्रिया पर होता है, लेकिन क्रिया के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। यही हमारी देश की विशेषता है। सो दोस्तों, नरेटिव सेट करने से पहले, अपने मन में कुछ विचार रखने से पहले इन पर भी विचार करना आवश्यक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।